अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है चैप्टर 14 के जो सारी एग्जांपल्स और इसकी बेसिक नोटेशन टर्मिनोलॉजी ये सारी हमने सीख ली थी। अब हम उसी एक्सरसाइज को देखते हैं 14.1 को। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन द फॉलोइंग। हमने सारी डेफिनेशन है जो हमने सारी डेफिनेशन देखी होंगी, एग्जांपल्स देखी होंगी, नोटेशन सीखी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो हमने सीखा है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिफरेंट चीजें सीखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए बी सी डिफरेंट ये गिवन है तो हमने इसको मैट्रिसेस को बताना है कि ये हमारे पास कंफर्टेबल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, ठीक है। तो हम उसका सॉल्यूशन बुक पे चले जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर होगा तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ठीक है कंफर्टेबल होंगे। हेंस मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर ए टू एफ, बी टू डी और सी टू ई, ठीक है। ये हमारे पास ए टू देखें जो ए है और हमारे पास एफ है, ये हो जाएगा। इसके अलावा है बी और डी हो जाएगा, इनके दोनों कॉलम वाले हैं। और सी और ई, ठीक है। सी में और ई में इस तरह से ये हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे हमारे पास ए है और एफ है, ठीक है। और ये सी और ई है और बी और डी है। इन दोनों इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। ये हमने पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके बाद हमें देखेंगे आता है हमारे पास इफ ए एंड बी आर कैलकुलेट। अगर ए बी हमारे पास है तो हमने कैलकुलेट करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी टू ए प्लस टू बी और शो दैट करना है। ये हमारे पास जो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी की हमने जो हमारे पास टू एड एडिशन में तो सिंपल ही होता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वैल्यू ऐड कर दी, सेकंड वैल्यू सेकंड ऐड करके साथ हमने सिंपल ऐड कर दिया। ये हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा। ए माइनस बी में हमने क्या करना है कि ए वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे, जैसे कि टू माइनस जीरो किया और इसके अलावा थ्री माइनस थ्री किया, वन माइनस माइनस इसमें से भी हमारे पास ये भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ए माइनस बी ये दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट में हमने ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है टू ए प्लस टू बी। टू को मल्टीप्लाई किया पूरे ए मैट्रिक्स के साथ प्लस थ्री को मल्टीप्लाई किया पूरे बी के साथ। इस तरह से पहले हमने सिंपल इनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और उसके बाद फिर हमने इनमें एडिशन किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में है हमारे पास जैसे कि हम फर्स्ट में कर चुके हैं ए प्लस बी तो हमारे पास है बी प्लस ए हम निकाल लेते हैं। तो बी था पहले फिर उसमें ए ऐड कर ली तो एडिशन हमने देखा ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर है तो जस्ट प्रूव a plus b is equal to b plus a. Next question number 4. If a is equal to 1, a, 2, 3, b is this. Find a and b if 2a minus b equal to identity matrix where I is identity matrix of order 2, ठीक है। अभी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 का तो हमने यहाँ पे उन्होंने ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहा है कि 2 ऑर्डर का ही है। अब 2a माइनस 2b पहले हमें कैलकुलेट करना है। हमने कहा कि 2a हम करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, a लिख दिया और 2 साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा माइनस इसमें से b किया और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके चले, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये काम कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे हम आइडेंटिटी को लेके चले। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कहा कि देखो ये 0 0 के बराबर हो जाएगा और ये 1 1 के बराबर हो जाएगा। पहला जो हमारे पास कॉलम है वो तो बराबर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पहले। सेकंड वाले में से हमने क्या करना है जो है इक्वालिटी को इक्वेट करके कह दिया 2a माइनस बी को इक्वेट कर दिया 0 के और 6 माइनस 2a को इक्वेट कर दिया 1 के। इस तरह से हमने हमारे पास दो इक्वेलेंस के फॉर्म में बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने कहा कि हम इसको 1 को जब माइनस करते हैं 2 को जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी। जब a की वैल्यू आ जाएगी तो हमने इसको पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। 2 को सोल्व किया और उसके बाद हमने इसको a को मान कर देना, ए और बी दोनों के रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। समझ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इफ ए एंड बी आर दिस कैलकुलेट ए प्लस बी। अब ए प्लस बी के लिए हमें पता है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ऑर्डर सेम है, हम ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेंगे। ए टू ए माइनस टू बी करना है यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है और बाद में सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी हम कर लेंगे। ए बी करना है यानी कि हमें देखना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है तो वो भी बराबर है, हम ए बी भी कर लेंगे। तीनों काम हम इसको कर लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे और एडिशन भी कर लेंगे। ए लिखा बी लिखा हमने इनको ऐड किया ए प्लस बी हमारे पास इस तरह से हर वैल्यूज में ऐड करके आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है सिंपल। इसके बाद आएगा हमारे पास 2a और सी बी हमने किया पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ ए मैट्रिक्स के साथ हमारे पास ये आ जाएगा मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन फिर 3b कर दिया ये भी हमारे पास आ जाएगा। बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे हर वैल्यू पहली वैल्यू से पहली वैल्यू सेकंड से सेकंड थर्ड से थर्ड वैल्यू से हमारे पास माइनस होकर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए ये हमने इसकी काफी एग्जांपल्स भी लिखी थी तो मैंने आपको ये बताया था कि आप इस तरह से ये देखना है। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स और ये नंबर ऑफ रोज बराबर है तो हमने यहाँ पे 1 4 3 को मल्टीप्लाई किया 2 0 6 के साथ तो पहली वैल्यू आ जाएगी।
फिर 143 को हमने 14 -4 के साथ -4 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने ये मल्टीप्लाई किया 143 को थर्ड वाले के साथ 2 4 8 के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने सेकंड जब लेनी है, सेकंड हम इस पे चले तो 218 को हमने फर्स्ट इस तरह से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हमने सारे मल्टीप्लिकेशन करते गए। हमारे पास एक ये 3/3 का ही मैट्रिक्स बन जाएगा। मल्टीप्लाई ऐड होकर सारी वैल्यूज सिंप्लीफाई करके हमारे पास आप देखेंगे ये आ जाएगा। हमारे पास ए बी सोल्व होकर आ जाएगा। ए बी है तो देन कैलकुलेट a - 3b और ए बी। अब a - 3b का मतलब पहले a तो हमारे पास है, 3b हमने बनाना है और इस तरह से, और a भी कैलकुलेट करना हमने देख लिया। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर है तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बस 3b कैलकुलेट करिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ 3 को पूरे मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर a - 3b कर दिया। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा a - 3b। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a b हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हर रोज को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देगी, हर कॉलम को हर रोज के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करते गए। एडिशन से वो जो मल्टीप्लिकेशन का जो भी रूल है यहाँ पे हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ ये जो हमारे पास कॉलम है नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ये रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से हर यहाँ पे रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू फिर नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ इस तरह से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये भी 3/3 का एक हमारे पास सोल्व होगी मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपलीफाई करके हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए बी इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a is equal to this, b is equal to this, then show that a b not equal to b a। हमने ये पढ़ा भी था प्रॉपर्टीज में कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन आपस में इस तरह से बराबर नहीं होती, तो हमने a देखा और b लिखा। अब यहाँ पे सेम वही रूल अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में। आपको पता है हमने देखना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर है, तो हमने ये कर लिया, हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वाले को इस वाले को मल्टीप्लाई किया तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा इस तरह से रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। बन के आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बी ए करना है तो बी को यहाँ पे आपको पता है हमने रूल तो वही करना है कि हमने देखना है यहाँ पे इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स का नंबर ऑफ रोज के बराबर हमने पहले इसको साथ मल्टीप्लाई किया, पहली वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको साथ मल्टीप्लाई किया तो सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। सिमिलरली सेकंड पे आए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये वैल्यू, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ ये वैल्यू, सेकंड रो को सेकंड, इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यू 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। वो 2/2 का बना था और 3/3 का बन जाएगा। तो अब आप ये देखें कि दोनों ए बी डी आपस में बराबर नहीं है। A B and C show then show that A B plus C है, A B plus B A C A plus C हमारे पास फिजिकली जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट है राइट है, और यहाँ पे जो इस तरह से प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये हमने यूज करके निकाला। आपको बताया था मैंने कि जैसे कि ये लेते हैं हम पहले B प्लस C ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, एडिशन कर लिया, फिर बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। B प्लस C ये हमारे पास ऐड होकर आ गया, ए कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। करना होगा राइट साइड के लिए ए भी मल्टीप्लाई करके हमारा कॉलम आ गया, ए से मल्टीप्लाई करके आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो ए प्लस ए बी प्लस ए सी से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हमने देख लिया कि ए प्लस बी आपस में बराबर आ जाएंगे तो प्लस 4 ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। पहले ए प्लस बी ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं, ए प्लस बी किया, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइड पर रख के राइट साइड पे सी को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स आ गया। फिर बीसी किया, बीसी को मल्टीप्लाई किया, वो मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जो आपने नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज को बराबर आपने मल्टीप्लाई करके किया तो हमारे पास ये सॉरी ये एक हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो ठीक है। प्रॉपर्टी को हमने देखा ए बी सी और ये सबसे पहले ब्रैकेट में ए बी को सोल्व किया, ए बी ब्रैकेट में सोल्व की, इसके बाद हमारे पास ए बी प्लस में हम सोल्व कर चुके तो उन्होंने वही वाला आंसर दे दिया। अब यहाँ पे हम ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई किया और यहाँ पे हमारे पास एक आ गया, तो ऊपर निकाल चुके हैं तो हमने बीसी को एक मल्टीप्लाई कर यहाँ पे हमने देखा ये आपस में बराबर है तो ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। ए बी है देन फाइंड ए बी एंड 2a माइनस 3b, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखनी है और ए बी मल्टीप्लाई करके बताना है। ये देखिए बार बार क्वेश्चन सेम पैटर्न के रिपीट हो रहे हैं, बस मल्टीप्लिकेशन एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये चीजें आ रही हैं और ये आपके क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में, तो इसलिए आप इसको देख लेना अच्छी तरीके से, आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमने वही मल्टीप्लिकेशन वाला जो हमारा रूल होता है, हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज के बराबर करके मल्टीप्लाई करते गए,
इस तरह से पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर हमने इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड वैल्यू के साथ थर्ड वैल्यू के साथ, इस तरह से हमारे पास ये सारी वैल्यू 3 का मैट्रिक्स 3 बनेगा, ये हमारे पास रोज होके हमने वो निकाल लिया। अगला है 2a माइनस 3 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, तो a भी निकाल लिया, फिर 2a किया, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया पूरे कॉलम के पूरे मैट्रिक्स के साथ, यहाँ आ जाएगा 3 को ये मैट्रिक्स के साथ 3 आ जाएगा। अब 2a माइनस 3 कर दिया, इनको सोल्व माइनस किया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2a माइनस 3, ठीक है, 10 ही दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 a b है, फाइंड द p and q if a is equal to b। उन्होंने कहा ये कंडीशन है कि दोनों बराबर है, फिर p और q की वैल्यू को फाइंड करें। a b हमारे पास है 3 2 4 1 और ये है 3 2 2 4, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले जो हमारे पास नंबर ऑफ ये वाला रूल चलेगा, जो है हमारे पास नंबर कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है। 3 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 2 के साथ पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर 3 2 को मल्टीप्लाई किया 2 4 के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, 4 1 को मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू, और 4 1 को 2 4 के साथ, इस तरह से हमारे पास ये एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अगला फिर हमने ये तो ए भी आ जाएगा, फिर बी ए सोल्व करना है हमें, बी और पहले रखना है और एक बाद में सेम वो पैटर्न हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स, ये पी और बी की वैल्यू है। अब ए भी बी ए को दोनों को आपस में बराबर रखते हैं, यहाँ से हमने इक्वेट कर देना है, 3b plus 2q is equal to 3b plus 8, 2b plus 4 2 is equal to 14, और थर्ड वैल्यू को थर्ड के इक्वल 4 के 4 के इक्वल रख के हमने यहाँ पे कंपेयरिंग एलिमेंट्स ये सुपर मैट्रिक्स आर इक्वल, यहाँ से हमारे पास 2p plus 2 ये 14 से p की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चारों वैल्यूज को आपने लिख लेना है और वहाँ से आपने p और q का रिजल्ट निकाल के बता देना, क्योंकि ये आपस में इक्वालिटी होल्ड करती है। तो ये हमारे पास p और q का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। 11 में determine AB transpose and show that AB transpose equal to B transpose A transpose। A और B हमने सबसे पहले लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई, का मैट्रिक्स आ गया। अब A B का ट्रांसपोज लेना, तो ट्रांसपोज जो आपको पता है रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में, जैसे कि ये 9 और 14 को हमने जो है ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा 9 2, यानी कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को इसमें कन्वर्ट कर दिए, 9 9 24 बन जाएगा, यानी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली भी हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि रो कॉलम्स में कन्वर्ट होकर आ गया। अब हमने यहाँ पे देखना है ए बी और ए बी ट्रांसपोज ले लिया, और उसके बाद बी लिया, बी का ट्रांसपोज किया, यानी कि रोज को कॉलम से कन्वर्ट किया, 1 4 को ऐसे लिख लिया हमने, 0 1 को भी ऐसे लिख लिया, 2 1 को ऐसे लिख लिया। इसके बाद ए लिया, ए का भी ट्रांसपोज ले लिया। अब यहाँ से ए को बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, तो एक हमारे पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि बी ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर, ये इस तरह से क्वालिटी होल्ड करती है। Which of the following are column matrix, row matrix, square matrix? तो हमें ये बताना है। अब ये देखो जैसे कि A B C D E है, हमारे पास A है, हमें साफ समझना कि हमारे पास रो मैट्रिक्स है, E है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, C भी कॉलम मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स D है, और ये D है। लेकिन यहाँ पे दोबारा से देखिए हमारे पास मैट्रिक्स C एंड E आर कॉलम मैट्रिक्स, क्या है हमारे पास C, और जो E है हमारे पास C और E हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस होंगे, ठीक है, ये दोनों हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस हैं, और मैट्रिक्स ए इज अ रो, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, और ये दोनों बी और डी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इसमें ऑर्डर बराबर। 13 क्वेश्चन के डिस्टिंग्विश बिटवीन डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, यहाँ से हमने देखना है स्केलर क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। अब ए बी ए मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए है जो, और बी है, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें इसके डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कम से कम एक जीरो का तो नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो एग्जिस्ट है एक, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये हमारे ये तीनों क्या है, ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स है ए बी एंड एफ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। बी जो है हमारे पास स्केलर, क्योंकि सारी वैल्यूज आपस में बराबर है, -2 ये हमारे पास जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये यूनिट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ए की है सी वाला मैट्रिक्स, यहाँ पे सिर्फ ए देखो 1 1 1 एग्जिस्ट करता है। इसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, इसको हम कहेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ, जिसके डायगोनल एलिमेंट की सारी वैल्यूज 1 1 हो जाए तो वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी डायगोनल के सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स, और जिसकी यहाँ पे ये वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। नॉन जीरो कम से कम होने से इसको हम कहते हैं
diagonal elements. ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमें बताना है कि सिमेट्रिक है, यानी हमने ए लिया तो इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हमने देखा वो भी बराबर आ रहा है, तो ए हमारे पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी हमने लिया और डी का भी हमने ट्रांसपोज लिया, हमने देखा बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ट्रांसपोज का, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, बी इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने सी लिया, सी का ट्रांसपोज लिया, तो हमने देखा सी ट्रांसपोज सी के बराबर, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। 14.1 को हमने कंप्लीट कर लिया, तो आपने इसको अपनी नोट्स में कंप्लीट करके लिखना है। ठीक है, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।